हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको वर्तनी विचार पढ़ाने चली हूँ, यानी कि स्पेलिंग्स। वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, यानी कि मौखिक भाषा को जब कभी लिखित रूप देना होता है तो उसे लिखने के लिए उसकी वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए। यदि वर्तनी अशुद्ध है तो सही लिखी चीज़ें भी आपकी अशुद्ध मानी जाएंगी और आपको कम अंक मिलेगा। तमाम प्रतियोगिताओं में स्पेलिंग सुधारने को आती है या पहचानने को आती है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी यदि आपने हिंदी की परीक्षा दी और आपकी मात्राओं का ज्ञान कमज़ोर है या अशुद्ध लिखते हैं तो आप उस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। और तमाम ऐसी स्पेलिंग्स हैं जिसको बोलने में और लिखने में बहुत अंतर होता है। बोलने में आपको कुछ और लगेगा, लेकिन लिखने समय आपको ध्यान देना होगा। तो वर्तनी की बात करते हैं। वर्तनी विचार एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि यदि किसी को अच्छी भाषा का ज्ञान लेना है तो उसे अपनी स्पेलिंग्स मजबूत रखनी होगी और उसके लिए लिखित अभ्यास और ध्यान को एकाग्र करके कार्य यदि किया जाएगा तो वो अच्छा होगा, और अच्छा होगा साथ ही साथ सही होगा। किसी भी प्रतियोगिता में यदि आपने 10 अंक का एक निबंध लिखा और उसमें 25-50 गलतियां हो गई तो आपको 10 अंक में कितना मिलेगा? 2 या 3 अंक। सारा तो स्पेलिंग्स पे कट गया। तो आप ध्यान रखिए कि स्पेलिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है जिसको कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़े बड़े पढ़ने और पढ़ाने वालों से भी कभी कभी वो गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। तमाम प्रतियोगिता आप तभी पास कर सकते हैं जब आपकी स्पेलिंग मजबूत हो। तो भाषा का एक अच्छा ज्ञान स्पेलिंग पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। तो मैं अशुद्ध और शुद्ध दोनों लिखूंगी और साथ ही आपको समझाऊंगी भी। अशुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध मैंने दोनों लिख दिया है। तो पहले अशुद्ध शब्द लिखती चलूं। मात्राओं की जो अशुद्धियां होती है, शब्द आधीन, आधीन जो है वो अशुद्ध है, होता है अधीन। अधीन बोला जाता है लेकिन उसको आधीन समझ के लिखा जाता है। एक शब्द है सामाजिक, प्राय उसको बोलने में बच्चे सामाजिक सामाजिक बोलते हैं, लेकिन आपको जब हम प्रत्यय पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको बताया था जब एक प्रत्यय लगता है तो अ का आ हो जाता है, इसलिए समाज का सामाजिक हो जाएगा। यहाँ पर शुद्ध क्या होगा? सामाजिक। जब प्रत्यय पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद है नीरस बोला जाता है, नीरस, लेकिन नीरस नहीं होता, नीरस, नीरस शब्द होता है। उसके बाद उषा, जो प्राय गलत लिखते हैं लोग, उषा होता है। तो मात्राओं की अशुद्धियों पर ध्यान दीजिए। शब्द होता है बारात, लोग कहते हैं बारात नहीं होता बारात, बारात आने वाली है, बारात नहीं होता बारात आने वाली है। आहार, आहार बोलते हैं लोग लेकिन आहार होता है वो। इसीलिए मैंने कहा आपसे बोलने और लिखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। और ये अशुद्धियां आप क्या करेंगे? लिखने के अभ्यास से ही सीख सकते हैं। यदि आप उसे सोचेंगे कि चलो मैं हम फिर सीख लेंगे, लिख करके उसको अभ्यास करिए, क्योंकि वो गलतियां आपको कोई भी अंक नहीं दिलाएंगी। फिर उसके बाद शब्द होता है हानि, नहीं बोलते, हानि आप कह देते हैं लेकिन होता है हानि। तो उच्चारण यदि आपने बचपन से शुद्ध सुना है तो आप शुद्ध लिखेंगे। अब छोटी की मात्रा को हमेशा क्या करते हैं? थोड़े झटके से बोलते हैं हानि,
नी पे जाके रुक जाती है आवाज। हानि कहेंगे तो वो खींचेगी, और खींचने से वो बड़ी की मात्रा का भाव देगी। लेकिन हानि और हानि के उच्चारण में यदि अंतर करेंगे तो बच्चे को समझ में भी आएगा, और आपको भी समझ में आएगा कि आप कहाँ छोटी ई की मात्रा लगानी है और कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो हानि नहीं होता, हानि। अब देखिए ड़ और ढ की गलतियां थोड़ी सी बता दूं, जो बहुत ज्यादा लोगों को समझ नहीं आती। ड़ और ढ, ड़ और ढ की अशुद्धियां बता देती हूँ। तो शब्द होता है सड़क, नहीं होता है सड़क। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। जिस क्रम में इधर लिखा है वही इधर भी है। फिर उसके बाद बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा। फिर उसके बाद शब्द है पेड़, पेड़। ये थोड़ा बच्चों लायक है, तो मैं इसको थोड़ा बता रही हूँ, और इस ज्यादा नहीं बताऊंगी इसको, क्योंकि ये मैक्सिमम सही रहता है लोगों का। लड़की नहीं, लड़की होता है। ये बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसका ज्ञान आपको करीब करीब सही रहता है। तो मैं इसको रब करती हूँ, इसको रब करती हूँ, और आपको नुक्ते की गलतियां बहुत ज्यादा होती। अब नुक्ता क्या है? नुक्ता जो होता है वो शब्दों, कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा की अपेक्षा उर्दू भाषा से आए हैं, उर्दू भाषा से आए हैं। तो जिन उर्दू भाषा में ज, फ, ग इत्यादि का होते हैं, उनमें नुक्ता लगाया जाता है। नुक्ता का मतलब होता है बिंदी। जैसे ज के, ये ज हुआ और ये ज हुआ, ये नुक्ता हुआ। जो हम इसको हम उर्दू भाषा में प्रयोग करते हैं, ये हिंदी की चीज है, ज कह सकते हैं, लेकिन ये उर्दू में लिखा जाता है, तो ये इसको हम नुक्ता कहते हैं। नुक्ते की गलतियां प्रायः लोगों की होती है, क्योंकि लिखते समय लोग नुक्ते पर तो ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हिंदी बोलने वालों को उर्दू का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हिंदी भाषा जो होती है वो उर्दू भाषा के से मिली है, उससे बहुत सारे शब्द, जैसे बाजार। तो बाजार कहेंगे तो बाजार जो होता है, देखिए बाजार आपका अशुद्ध है, होता है बाजार। अब यहां नुक्ता लगेगा, बाजार। ये यहाँ नुक्ता नहीं है, या नुक्ता लगा है। फिर देखिए अंग्रेजी। अब इसमें कहा नुक्ता लगेगा? अंग्रेजी। फिर देखिए शब्द होता है ग्रामोफोन, ग्रामोफोन। तो होता है ग्रामोफोन, फ में लगेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर जहर, जहर नहीं होता, जहर। ज में नुक्ता है, ये देखिए मैंने नुक्ता लगाया है। कागज। अब देखिए कागज में का और ग और ज दोनों पे नुक्ता होगा, तो ग ज फ ये ऐसे शब्द हैं जो प्रायः उर्दू में वर्ण, इन वर्णों का ज्यादा प्रयोग होता है, और इनमें जो होता है प्रायः नुक्ता लगा होता है ऐसे शब्दों में जो उर्दू में बोले जाते हैं। कागज। फर्क, इसमें फ में रहेगा, फर्क। फिर ज्यादा, अब ज में रहता है तो ज के नीचे ज्यादा।
तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे शब्द मैं बताऊंगी जिसको कि बड़े बड़े लोग गलत लिख जाते हैं। गलत हम बोलते हैं, गलत होता है गलत। ग के नीचे नुक्ता रहेगा। फिर शब्द है फकीर। फकीर में किसके नीचे नुक्ता आएगा? फ के नीचे नुक्ता आएगा। फकीर, ये नुक्ता आपको स्पष्ट हो रहा होगा। जमीन, जमीन नहीं होता है, जमीन। ये शब्द जो है सब उर्दू भाषा से आए हैं, इसलिए क्या है कि आपको देखिए, जमीन उर्दू शब्दों का हो गया, तो ये उर्दू से आए हुए शब्द हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, उर्दू शब्दों में क, ग, ज और फ ये बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं, और प्रायः जहां ये शब्द आते हैं सब में नुक्ता लगा होता है। कागज, जमीन, फर्क, इस सब में आपका नुक्ता लगा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको रब करूंगी, लेकिन आप अशुद्ध लिखेंगे तो कभी भी आपको अंक अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वर्तनी शोधन में जो करा रही हूँ उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। अभी एक वीडियो और डालूंगी तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। उसमें कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, लेकिन आपसे अनुरोध करती हूँ प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और निरंतर मेरे साथ बने रहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।